देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। शादी के बाद हर माँ बाप की एक ही तमन्ना होती है कि बेटी खुश रहे, उसका जीवन सुरक्षित और सुखद हो। लेकिन क्या हो जब दूल्हा दुल्हन शादी के चंद दिन बाद ही किसी रहस्यमय साजिश का शिकार बन जाए। एक बेटी जो आज भी लापता है, एक दामाद जिसकी लाश एक झरने के किनारे मिली और एक पिता जो हर सुबह बेटी की एक झलक के इंतजार में दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठा है। ये कहानी है इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की, जो 20 मई को हनीमून के लिए निकले थे लेकिन लौटे नहीं। किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं, यह हकीकत है और बेहद डरावनी। क्या यह हादसा था या एक सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहाँ हैं? राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी एक आम भारतीय प्रेम विवाह की तरह शुरू हुई, लेकिन उसका अंत इतना रहस्यमय और दिल दहला देने वाला होगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। 11 मई को इंदौर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई। नए नवेले जोड़े के चेहरे पर खुशी की चमक थी और परिवार को उम्मीद थी कि ये रिश्ता एक नई शुरुआत लेकर आएगा। लेकिन केवल 12 दिन बाद जो हुआ, उसने परिवार ही नहीं पूरे शहर को गहरे सदमे में डाल दिया। शादी के बाद दंपत्ति ने तय किया कि वे हनीमून के लिए माता कामाख्या के दर्शन करेंगे और फिर शिलांग की वादियों का आनंद लेंगे। ये प्लानिंग इतनी जल्दी और गुप्त रूप से हुई कि लड़की के पिता तक को इस बारे में भनक नहीं थी। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी बताते हैं कि 21 मई की सुबह अचानक बेटे गोविंद को देखा कि वो बैग लेकर जा रहा है और सोनम को विदा कर रहा है। पूछने पर पता चला कि राजा और सोनम कामाख्या देवी के दर्शन को जा रहे हैं और फिर शिलांग भी जाएंगे, जबकि उन्होंने 5 जून के लिए बेटी की विदाई का शुभ मुहूर्त तय कर रहा था। देवी सिंह रघुवंशी जो बाड़गंगा की गोविंद कॉलोनी में रहते हैं, उनका दर्द आज कैमरे के सामने छलक आया। उन्होंने कहा, बेटी तो लापता है, अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। ये कहते हुए उनके चेहरे की पीड़ा और आंखों के आंसू उनके भीतर के टूटा हुआ बाप को बखूबी बयान करते हैं। राजा और सोनम की यात्रा की शुरुआत इंदौर से हुई, फिर वे भोपाल, दिल्ली और बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुँचे। यहाँ उन्होंने माता कामाख्या के दर्शन किए। देवी सिंह का कहना है कि मंदिर में दर्शन के दौरान या उसके बाद से ही कुछ गलत हुआ। उन्होंने अंदेशा जताया था कि इतने सारे गहने और नकदी देखकर किसी की नीयत खराब हो गई होगी। सोनम के पास ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, बाली और 35 से 40 हज़ार रुपये नकद थे। राजा ने भी अंगूठी और सोने की चेन पहनी हुई थी। ये सब देखकर कोई भी उनका पीछा कर सकता था। कामाख्या देवी के दर्शन के बाद ही सब कुछ बदल गया। राजा और सोनम ने मंदिर में पूजा की, फिर होटल में एक अनजान व्यक्ति से मिले जिसने उन्हें शिलांग जाने का सुझाव दिया। उसी दिन सोनम और होटल के चाय वाले के बीच कॉफ़ी को लेकर हल्का झगड़ा हुआ और अगली सुबह दोनों गायब हो गए। ये बात सिर्फ लापता होने की नहीं है, सवाल ये भी है कि कहीं ये सब किसी तांत्रिक जाल का हिस्सा तो नहीं था। जिस होटल से वे दोनों निकले, वहाँ कामाख्या से जुड़े कई कथित साधक आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोनम और राजा को किसी ऐसे चंगुल में फंसा दिया गया है जो मंत्र तंत्र की दुनिया से जुड़ा हो। सोनम के पिता देवी सिंह ने भी इस डर को कभी नकारा नहीं। उन्होंने बताया कि शादी से पहले ज्योतिषी ने इस रिश्ते में खतरे की बात कही थी। फिर कामाख्या दर्शन और इसके बाद शुरू हुई अनहोनी की कड़ियाँ। क्या यह इत्तेफाक था या कोई प्रायोजित तांत्रिक षड्यंत्र? यही वजह है कि परिवार अब इस केस को सिर्फ हादसा नहीं, कुछ और मान रहा है और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे भी है और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है। शक हो रहा है क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो क्योंकि उन्हें लगता है कि शिलांग के जंगलों में सिर्फ एक प्रेमी जोड़ा नहीं खोया, वहाँ कुछ ऐसा है जो पुलिस की नज़रों से भी छिपा है। रहस्य तब और गहरा गया जब होटल में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शिलांग जाने की सलाह दी। उसी दिन के बाद से घटनाएं तेजी से बदली। सोनम और राजा को आखिरी बार होटल स्टाफ ने देखा। चाय की टपरी वाला भी घटना के बाद से गायब है, जिससे कॉफ़ी को लेकर दोनों की कहासुनी हुई। ये बातें संकेत देती है कि मामला सामान्य नहीं है। 24 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए। पहले लगा कि नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जब 2 दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो चिंता बढ़ गई। राजा के भाई सचिन और विपिन तथा सोनम के भाई गोविंद तुरंत शिलांग रवाना हुए। वहां पहुंचकर स्थानीय रेस्क्यू टीम के साथ खोजबीन में जुड़ गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद 30 मई को राजा का शव एक झरने के पास मिला, लेकिन सोनम का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। सोनम के पिता ने कहा कि
उन्होंने बेटी की वापसी के लिए हर उपाय किया, यहाँ तक कि घर के बाहर उल्टी तस्वीर भी टांगी, जैसा कि ज्योतिष ने कहा था। देवी सिंह अब भी आशा लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी जिंदा मिलेगी। उनका मानना है कि किसी ने उनके साथ अनहोनी की है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि शिलांग पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। उन्होंने बताया कि राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने गोविंद से कहा था कि अब उनके 4 बेटे हैं। ये बताता है कि दोनों परिवारों में प्रेम और समझदारी थी। सोनम के बचपन की बातें बताते हुए देवी सिंह की आंखें भर आती है। वो कहते हैं कि वो शुरू से ही बहुत समझदार लड़की थी। कॉलेज के बाद ऑफिस में भाई के साथ काम संभालने लगी थी। किसी भी रिश्ते को लेकर उसने कभी परिवार से विरोध नहीं किया। राजा और सोनम की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। गोविंद ने एक दिन बताया था कि उसने एक अच्छा रिश्ता देखा है। जब देवी सिंह और परिवार ने जांच की तो राजा का परिवार अच्छा लगा। दोनों की कुंडली भी मेल खा गई। शुरू में वे दिवाली के बाद शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा के परिवार ने जल्दी विवाह का आग्रह किया और मई में शादी संपन्न हो गई। 16 मई को दोनों उज्जैन गए एक शादी में। वहीं उन्होंने घूमने की योजना बनाई होगी। घर पर आने के बाद राजा ने कहा कि वे 20 मई को कामाख्या देवी जा रहे हैं। देवी सिंह को पहले थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि राजा के घर वालों ने भी ज्योतिष से बात की थी और उन्होंने खतरा बताया था, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि ज़्यादा पूछताछ से बात बिगड़ सकती है। अब उन्हें अपनी चुप्पी पर पछतावा है। अब जबकि राजा की मौत हो चुकी है और सोनम लापता है, परिवार की हालत बेहद खराब है। सोनम के भतीजे को अब भी स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बुआ बुआ कहते हुए नीचे दौड़ कर आ जाता है, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसकी बुआ अब इस दुनिया में शायद नहीं है। उस मासूम के लिए ये एक खालीपन है जिसे समय भी शायद नहीं भर पाएगा। सोनम के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। गोविंद के बिजनेस पार्टनर ने गुजरात से 4-5 लोगों को भेजा है जो स्थानीय टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। राजा का शव जिस जगह मिला वहां तक भी 2 बार टीम पहुंच नहीं पाई थी। तीसरी बार में वे वहां पहुंचे और शव बरामद किया। यह बताता है कि इलाका कितना खतरनाक और दुर्गम है। देवी सिंह ने कहा कि अगर ये मामला यूं ही खत्म हो गया तो उनकी बेटी की कोई खबर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वे चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, ताकि इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ सके। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी या तो किडनैप हुई है या फिर किसी साजिश का शिकार हुई है। शिलांग जैसे टूरिस्ट इलाके में एक हनीमून जोड़े का इस तरह गायब हो जाना सामान्य नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा की मौत हो गई और सोनम गायब? क्या कोई स्टोरी पीछे से बुनी गई थी? क्या उनका पीछा होटल से ही हो रहा था, या होटल के आसपास के कैमरे क्यों खामोश हो गए? चाय वाला जो अचानक गायब हो गया, क्या वो इस पूरे मामले की कड़ी है? राजा की मृत्यु का स्थान, सोनम का मोबाइल और उसके आखिरी लोकेशन डेटा, सब कुछ जांच की मांग करते हैं। इस बीच देवी सिंह और उनका परिवार समय के हर पल के साथ उम्मीद की डोर पकड़े हुए हैं। वे मानते हैं कि चमत्कार हो सकता है। वे बेटी की तस्वीर के आगे दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं और हर दरवाजे पर जाकर फरियाद करते हैं। आज ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि एक समाज के लिए चेतावनी है कि ट्रैवल के नाम पर जल्दबाजी और सतर्कता की अनदेखी खतरनाक हो सकती है। बिना सुरक्षा के नई जगहों पर जाना, ये सभी चीज़ें किसी भी समय एक जीवन को संकट में डाल सकती हैं। सोनम आज भी गायब है। उसकी वापसी की उम्मीद अब सिर्फ एक चमत्कार बन गई है। उसका पिता देवी सिंह अब भी हर सुबह दरवाजे की ओर देखते हैं। शायद कहीं से एक आहटा एक खबर मिले कि आपकी बेटी मिल गई है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो उम्मीद उस दरार में समा जाती है जिसे शक और साजिश कहते हैं। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। राजा की चिता बुझ चुकी है, लेकिन सोनम का पता लगाना अब समाज, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और शायद अगर हम इस कहानी को पर्याप्त संवेदना और न्याय के साथ देखें तो ये आने वाले समय में औरों को भी सतर्क कर सकती है। कभी कभी एक तस्वीर उल्टी टांग देने से ज़िंदगी सीधी नहीं हो जाती। कभी कभी चमत्कार बस कहानियों में होते हैं, लेकिन इस परिवार ने हर उम्मीद का दरवाज़ा खटखटाया। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोनम को लेकर सवाल अब भी जिंदा है। क्या वो जिंदा है? अगर हाँ तो कहाँ, और अगर नहीं तो क्यों? आज सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज इन सवालों के जवाब चाहता है। ये केस सिर्फ सोनम का नहीं, ये चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जो आंख मूंद कर अजनबियों पर भरोसा कर लेते हैं, और उन सिस्टम के लिए जो किसी बेटी को तलाशने में देर कर देते हैं। शायद सोनम लौटे या फिर शायद नहीं, लेकिन उसकी तलाश हमें इंसाफ के रास्ते तक ज़रूर लेकर जानी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।